जय हिंद दोस्तों। मैथमेटिक्स क्लब 1729 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप थंबनेल पर देख पा रहे हैं, मैं उसी विषय पे बात करने वाला हूँ। मत्स्य यूनिवर्सिटी जो अलवर है, एक बार बीएससी के रिजल्ट को लेकर फिर से विवादों में आ चुकी है। पहले भी इस तरह के विवाद मत्स्य यूनिवर्सिटी पर रहे हैं और ऐसे ही विवाद ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर पर भी रहे हैं। कारण क्या है, पहले ये जो भी यूनिवर्सिटी हैं, ये सभी यूनिवर्सिटी आपकी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से थी, लेकिन गवर्नमेंट ने 5 नई यूनिवर्सिटी बनाई, जिनमें से एक यूनिवर्सिटी है मत्स्य यूनिवर्सिटी है। क्या है मामला, उस पर बात करते हैं। और क्या पुनः रिजल्ट घोषित हो सकता है, जो स्टूडेंट्स की मांग है उसके विषय में क्या मत रहेगा, उस पर बात करते हैं। तो शुरुआत से कहानी पे बात करते हैं, स्टार्टिंग से। जो बीएससी का जो रिजल्ट है, अभी 1 जुलाई को बीएससी में फर्स्ट ईयर का और थर्ड ईयर का रिजल्ट जो मत्स्य यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया है। उसके बाद जो 3 जुलाई है, 3 जुलाई को मत्स्य यूनिवर्सिटी ने बीएससी सेकेंड ईयर्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया। रिजल्ट्स में क्या प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादातर जो बच्चे हैं, जो रिजल्ट्स आया बीएससी का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर का, उस रिजल्ट्स में जो बच्चे, ज्यादातर बच्चे फेल हुए हैं या उनकी क्या लगी है, बैक लगी है। अच्छा, एकदम इस तरह से कोरोना के बाद इस तरह से एकदम रिजल्ट्स आना, तो बच्चे थोड़े से भ्रमित हो गए हैं उस चीज को लेके। अच्छा, इसमें दो तरह के मत काम करेंगे, दोनों चीजों पे हम बात करेंगे कि कहाँ तो यूनिवर्सिटी की कमी हो सकती है और कहाँ स्टूडेंट्स की कमी है। उस विषय पे बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं कि जो मत्स्य यूनिवर्सिटी में जो अब रिजल्ट्स को पुनः घोषित करने के लिए जो मांग को लेकर जो बच्चे दावा कर रहे हैं, वो बच्चे लास्ट कल यानी कि आपकी 4 या 5 जुलाई को मत्स्य यूनिवर्सिटी गए हैं और वहां पे उन्होंने ये मांग की है कि भाई हमारा जो रिजल्ट है वो पुनः घोषित किया जाए, या फिर से उसको एक बार जो रिवेल के जो फॉर्म भरे जाएंगे बच्चों के द्वारा, उन्हें अच्छी तरीके से चेक किया जाए। अब विषय क्या है कि जब बच्चा रिवेल का फॉर्म अप्लाई करता है, यही विषय को अगर मैं 10th और 12th से अगर कनेक्ट करता हूं इस चीज को, तो मैं यहां पर किसी प्रोफेसर को कोई क्लेम करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर इस चीज को हम 10th क्लास से और 12th की बोर्ड क्लास से अगर इस चीज को कंपेयर करें, तो वहां पर जो बच्चा फेल हो जाता है तो वो फेल ही है, उसमें कोई आशंका नहीं जताई जाती, क्योंकि वहां पर जो कॉपियां हैं वो फेयर रूप में चेक हो रही हैं। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या है कि जब आप वहां पे जब एक बार कॉपी आपकी चेक हो चुकी हैं, तो लगभग 50% बच्चे, मतलब कि प्रत्येक ईयर के, एवरी ईयर के 50% बच्चे रिवेल का फॉर्म अप्लाई करते हैं और फिर उस फॉर्म में रिवेल में बच्चों की बैक भी निकलती है, फेल के रिजल्ट भी आपके पास में कन्वर्ट होते हैं। तो इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो सकती हैं? मान लीजिए किसी प्रोफेसर के द्वारा किसी कॉपी को चेक करने में एक कॉपी की हो सकती है, 2 कॉपी, 50% बच्चे रिवेल का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 50% बच्चे आशंका जता रहे हैं कि उनके रिजल्ट में कहीं ना कहीं कोई कमी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेज पढ़ाता हूँ, तो कुछ बच्चे मेरे पास भी आते हैं, ठीक है, और बच्चों के अलग अलग मतलब जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। जैसे कुछ बच्चों का मानना ये है कि सर हमारा जो पेपर है वो अच्छी तरह से गया हुआ है, लेकिन फिर भी जो पेपर अच्छा नहीं गया उसमें मार्क्स ठीक है, जो पेपर अच्छा गया उसमें मार्क्स कम है। ठीक है, इसका मतलब क्या सिस्टम है? अब जब जो गवर्नमेंट है प्रोफेसर्स को एक अच्छी सैलरी दे रही है, मैं इस चीज में जो करप्शन के बारे में जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं, उसमें मैं किसी प्रोफेसर को बारे में इसलिए प्रोफेसर पे क्लेम इसलिए नहीं कर पा रहा हूं कि जिसको गवर्नमेंट एक मोटी सैलरी आपको दे पा रही है, तो वो 2-4-5 हजार रुपए की इस तरह की चीजें नहीं करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी में इस तरह की चेनें बनी हुई हैं, या आप उनको बाबू को लेके चलिएगा या किसी अदर कैंडिडेट को लेके चलिएगा, तो वो उस चैन में ऐसा क्यों हो पा रहा है कि बच्चे रिवेल के बाद जब 2-4-5 हजार रुपए बच्चे, अच्छा अलग से बच्चा रिवेल का फॉर्म जो अप्लाई करता है वहां पर जो उसका चार्ज लगता है वो जाता ही है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन बच्चा क्या है, अलग से भी पेमेंट देता है लोगों को, जो भ्रष्टाचार की सर्किल में जुड़े हुए हैं लोग, उनको अलग से बच्चा पेमेंट देके और फिर अपनी रिवेल को निकलवाता है। ठीक है, रिवेल में अपनी बैक्स को निकलवाता है और काफी बार फेल के रिजल्ट को पास में भी कन्वर्ट करवा लेता है। तो इस विषय के पीछे, इसके पीछे क्या मतलब, तो इसी चीज को, आशंका को लेके लोगों ने धरना प्रदर्शन करने तक की बात कही है। यूनिवर्सिटी जाके अपना जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को यूनिवर्सिटी में जाके बताया है कि हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स है, और यूनिवर्सिटी में जाके उनसे मांगे की है कि भाई हमारा रिजल्ट या तो पुनः घोषित कराइएगा, या जो रिवेल में जो अब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे उसको एक फेयर तरीके से किया जाए। ठीक है, तो ये वैसे अब दूसरे मुद्दे पे आता हूं मैं। ये तो रहा इस तरह का बच्चों के द्वारा यूनिवर्सिटी पे जो क्लेम किया गया है उस विषय में बात रही। दूसरा मैं बच्चों को लेके भी चलता हूं कि जैसे लास्ट टाइम जो
कोरोना आया, कोरोना के बाद जो मैं बच्चों की स्थितियां देख रहा हूं, बच्चे बीएससी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब करने का मतलब मेरा ये है कि वो बीएससी को पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चा ये चाहता है, जैसे अब जो बच्चा अब फाइनल ईयर में है, जो बच्चा अब थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में जो बच्चा है, इस चीज को समझिएगा, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये चीज थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूं। हो सकता है आपकी भी इसमें कोई ना कोई कमी रही हो, ठीक है। क्योंकि जो बच्चा थर्ड ईयर में है प्रेजेंट टाइम में, इस ईयर में 2023 में जो थर्ड ईयर में है जो बच्चा, ठीक है, वो बच्चा फर्स्ट ईयर जो है उसकी फर्स्ट ईयर में क्या है, वो प्रमोट होके आया है। कोरोना की वजह से फर्स्ट ईयर में क्या हुआ है, उसे प्रमोट किया गया। सेकेंड ईयर में उस बच्चे ने सेकेंड ईयर में जो एग्जाम दिया है वो दिया है 50%, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि हो सकता है ये यूनिवर्सिटी की सारी कमी है, आपकी भी कमियां हो सकती हैं इसमें। मैं स्टूडेंट के अपोजिट भी इस चीज को लेके जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कंप्लीटली यूनिवर्सिटी की कोई मिस्टेक हो, लेकिन यूनिवर्सिटी की जो गलती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यूनिवर्सिटी की इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें 10th और 12th में होती है। वहां पर तो इस तरह का नहीं होता है, वहां पर तो बच्चा इस तरह की आशंका नहीं बच जाता था कि मैं अगर फेल हो गया हूं तो मुझे पास होने के लिए मैं रीचेकिंग का फॉर्म डाल दूं या रीटोटलिंग जैसा फॉर्म अप्लाई करूं, ठीक है ना, या आरटीआई के तहत मैं अपनी कॉपी मंगा लूं वहां पे, क्योंकि वहां पे उनको बच्चों को पता है कि जो कॉपियां चेक हुई हैं वो बिल्कुल फेयर रूप में चेक हुई हैं, उसमें कोई भी डाउट की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम है यूनिवर्सिटियों की, और ये यूनिवर्सिटियों की प्रॉब्लम की वजह से ही जो स्टूडेंट्स हैं और या अपन जो फ्यूचर है जो स्टूडेंट्स का, ठीक है ना, इसीलिए आप काफी बार क्या कहते हो कि जो बच्चे हैं आईआईटी कॉलेज से जो बच्चे आते हैं, पास आउट होके आते हैं, वो ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लेते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि वहां पे जो उनको पढ़ाया जा रहा है और जो उनके रिजल्ट्स हैं वो तरीके से दिए जा रहे हैं, उनकी क्षमताओं के आधार पर दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इन यूनिवर्सिटियों को इंपॉर्टेंसी क्यों नहीं दे पा रहे हैं स्टूडेंट, क्यों बच्चे इंपॉर्टेंसी देते हैं आईआईटी कॉलेजों को, या जो टॉप कॉलेज हैं, टॉप कॉलेज क्यों काउंट किया जाता है उनको, क्योंकि वहां पे जो भी चीजें हो रही है वो फेयर रूप में हो रही है। ऐसा नहीं है, ये भी कॉलेज अच्छे हैं, यहाँ पे भी प्रोफेसर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां दोनों तरफ से हैं, बच्चों की तरफ से भी हैं और कहीं ना कहीं प्रोफेसर्स की तरफ से भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनसे कभी भी इस तरह का कोई मांगा ही नहीं जाए, इन पर कोई दबाव ही नहीं डाला जाता है। जैसे अपन 10th और 12th क्लास में जब रिजल्ट खराब होता है किसी गवर्नमेंट स्कूल का, तो वहां पर एक प्रेशर होता है टीचर पे, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्सिटी में प्रेशर नहीं है, क्योंकि बच्चा 18 क्रॉस हो चुका है, ठीक है ना, तो वहां पे बच्चा अपनी इच्छा से पढ़ने के इच्छुक है, प्रोफेसर उसे प्रेस नहीं कर सकते। अगर प्रोफेसर क्लास ले रहा है, बच्चा नहीं बैठना चाहता, तो प्रोफेसर उसको प्रेस नहीं कर सकता, और यही कारण है कि प्रोफेसर इस चीज से बच जाते हैं, उनको क्लास लेना है नहीं लेना है, ये सब उनकी चीजों उन पर डिपेंड करता है, सेल्फ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से बच्चे की जो एजुकेशन सिस्टम है वो खराब हो रहा है, और इसी के ही आड़ में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, फिर बच्चे अपनी बैक्स निकालने के लिए। अच्छा, दूसरा मुद्दा ये है कि बच्चे अपनी बैक्स निकालवाने के लिए पेरेंट्स वगैरह को बताते नहीं है, वो पर्सनली उन सब चीजों को करते हैं, तो बहुत प्रेशर फील करते हैं, और इन्हीं सब चीजों को मांगों को लेके बच्चे फिर गए हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि धरना प्रदर्शन भी करेंगे। तो मैं वैसे पा रहा हूँ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर जो बच्चा प्रेजेंट टाइम में थर्ड ईयर में है, प्रेजेंट टाइम में जो बच्चा थर्ड ईयर में है वो बच्चा फर्स्ट ईयर प्रमोट होके आया है। सेकंड ईयर में क्या है, उसने 50% के साथ पेपर क्वालिफाई किया है, 50% के साथ, तो उसकी अच्छी परसेंटेज है। और पहला मुद्दा ये है कि बच्चा जो अब थर्ड ईयर में आया वो पहली बात तो बीएससी के पैटर्न को ही नहीं समझ पाया। बीएससी का क्या पैटर्न होता है, किस तरह से एग्जाम होते हैं, क्या लेवल होता है चीजों का, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरी कंप्लीट रूप में ये सारी चीजें नहीं पता है। क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रमोट, सेकेंड ईयर में अपने 50% है, तो वो फर्स्ट टाइम इस तरह का एग्जाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण हो सकता है उनके फेल होने का या बैक लगने का। दूसरा जो कारण है वो मैंने आपको बता दिया है कि हो सकता है आपकी कॉपियां चेक करने में या रिजल्ट्स बनाने में इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो, जिस वजह से अब बच्चे जो मांग कर रहे हैं रिजल्ट्स को पुनः घोषित करने की, तो वो मांग इसी वजह से उठाई जा रही हो। नहीं चाहते जो वहां पे मांग को लेके गए हैं कॉलेज में, ठीक है, यूनिवर्सिटी जो मांग को लेके गए, बच्चे नहीं चाहते कि आरटीआई के तहत हम कॉपियां एवरी बच्चा, और इतना बड़ा माहौल बने कि इतने सारे स्टूडेंट्स आरटीआई के तहत अपनी कॉपियां मंगाएं। तो इस विषय पे यूनिवर्सिटी को भी सोचना होगा, स्टूडेंट्स को भी सोचना होगा, और जो मेन जो मेरा जो पर्सनली मामला जो है वो ये है कि जो रिवेल के बाद जो कहानियां बन रही हैं वो थोड़ी मुझे अलग लगती है।
क्योंकि वहां पे स्टूडेंट्स को इस तरह की यूनिवर्सिटी के द्वारा और स्टूडेंट के द्वारा, क्योंकि यूनिवर्सिटी करती है तभी स्टूडेंट करते हैं, अगर वहां पे उस चेन में इस तरह की कोई प्रोसेसिंग हो ही नहीं तो बच्चे इस तरह की एलिगेशन नहीं लगाएंगे और इस तरह की सारी चीजें करेंगे भी नहीं। वो फिर एक बैग को निकालने के लिए कोई 2 4 5 होता है, ऐसा नहीं। मैं ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, मेरे साथ बहुत सारे केस बच्चों के इस तरह के आते हैं। अभी भी एक और मुद्दा है कि अब जो मत्स्य यूनिवर्सिटी ने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वहां पे कुछ बच्चों का रिजल्ट रोक लिया गया है, वो अभी शो ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, प्रोफेसर्स के द्वारा भी कोई मिस्टेक्स हो सकती हैं कॉपियों को चेक करने में, ठीक है ना। और जो रिजल्ट्स जो अपन कंप्यूटर पे जो बाबू जो इनको बोल सकते हैं आप, उनके द्वारा भी कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इसके पीछे क्या है पूरा की पूरा, मैं ये सारी चीजें आपको पूरा की पूरा कंप्लीट बता चुका हूँ, पूरा सिस्टम कि यूनिवर्सिटी की ओर से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और स्टूडेंट्सों की ओर से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। फिर भी फाइनली बातें अभी चलेंगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ये मांग अभी आपने लास्ट 1 डे बिफोर 1 डे आपने ये मांग करी है यूनिवर्सिटी में, तो अभी 1-2 दिन में इस चीज का 2 दिन में 4 दिन में जब भी यूनिवर्सिटी की इस तरह से संगोष्ठी बैठेगी और इस पे विषय पे बात की जाएगी तो वहां पे कोई ना कोई मुद्दा निकल के आएगा। हो सकता है आपका रिजल्ट पुनः घोषित कर दिया जाए, या फिर आपका जो रिवेल है उसमें जो कॉपियां चाहिए, रिवेल में जो आप रिवॉल का जो रिजल्ट आएगा उसमें एक फेयर रूप में आपको रिजल्ट निकल के आए। आज तक मैंने अपनी वीडियो में किसी भी वीडियो में आपको कभी भी ये नहीं कहा है कि शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन मैं इस वीडियो के लिए जरूर कहना चाहता हूं ताकि ये बात आपको यूनिवर्सिटी तक भी पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को समझ सके। तो वीडियो को शेयर करें, ठीक है। बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे।